बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैदुर्रहमान हज़ारवी। आजकल आप देखते हैं कि रोज़ाना आप बहुत सारी बातें सुनते हैं कि फ़लाँ जगह फ़्रॉड हो गया, फ़लाँ तरीके से फ़्रॉड हो गया। तो ये फ़्रॉड का जो सिलसिला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आपने देखा होगा कि नए नए तरीक़ों से जो है फ़्रॉड किया जा रहा है। रोज़ाना कोई नया मेथड आपको नज़र आता है फ़्रॉड करने वालों का। तो गुज़िश्ता 3 दिनों में तकरीबन 2-3 दफ़ा मेरे साथ भी कुछ फ़्रॉड हुआ। और मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूं कि ताकि जैसे मैं फ़्रॉड से बच गया, ऐसे जो है बाकी लोग भी जो है इस फ़्रॉड से बच जाएं, ताकि जो है हम माशरे में अवेयरनेस पैदा करें। और मैं ये कहूँगा कि आपको भी, अगर आपके साथ भी कोई फ़्रॉड हुआ हो या किसी ने फ़्रॉड करने की कोशिश की हो, तो आप मुझे उसकी एक समरी बनाकर, एक वीडियो बनाकर ज़रूर भेजें, ताकि हम नए नए जो तरीके फ़्रॉड के आ रहे हैं उससे लोगों को अवेयरनेस देकर उनको जो है वो फ़्रॉड से बचाया जाए और उनकी पाकीज़ा रकम को जो है वो सेव किया जाए। तो मैं पहले अपने साथ आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले की बात है, लास्ट थर्सडे की बात है। तो लास्ट थर्सडे को मैं जा रहा था, तो गाड़ी में सफ़र कर रहा था। अचानक मुझे कॉल आती है, तो मैं जो है वो कॉल अटेंड करके आगे डैशबोर्ड पे रख देता हूँ मोबाइल। तो कॉल करने वाला मुझे कहता है कि जी आप क्या हाल है, ठीक ठाक हैं। मेरा नाम लेता है कि उबैदुर्रहमान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र। और बड़े फ्रैंकली अंदाज़ में वो बात कर रहा होता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि यार मैं इस बंदे को जानता नहीं हूँ और ये बड़े फ्रैंकली अंदाज़ में बात कर रहा है। जब मैं नज़र डालता हूँ नंबर पे, तो नंबर बाहर किसी कंट्री का, मुझे ये महसूस होता है कि किसका है, लेकिन किसी भी दूसरे मुल्क का नंबर जो है वो मुझे नज़र आता है कि ये फ़ॉरेन आउट ऑफ कंट्री कॉल आ रही है। तो बहरहाल मैं जो है वो देखता हूँ कि अब क्या होगा। तो इतने में क्या होता है कि वो कॉल करने वाला मुझे बाकी बातों शातें करके और सुनाए, क्या हालचाल है, कैसी तबीयत है, काम कैसा जा रहा है, सारी चीज़ें पूछता है। मैं समझ गया कि ये कोई मुझे जानने वाला नहीं है, लेकिन इतने अच्छे अंदाज में, इतने प्रॉपर वे से वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था कि बड़ा मुश्किल हो रहा था कि यार ये जानने वाला इस तरह की बातें कर सकता है। फिर मुझे कहने लगा कि यार आजकल आप कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। मैंने कहा यार आप कौन बोल रहे हैं? तो हमारे एक भाई हैं, वो इटली में होते हैं, सईद साहब जो है, सईद भाई। तो वो कहता है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप सईद भाई तो नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वो उसने मुझे जब कहा कि जी मैं यूरोप से बात कर रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन उनका आया कि यार वो कहीं सईद भाई की बात तो नहीं हो रही। तो मैंने कहा आप सईद भाई तो नहीं बात कर रहे? कह रहे अच्छा, पहचान लिया, शुक्र है आपने पहचान लिया यार, आजकल तो आप पहचानते ही नहीं हो। तो मैं समझ गया कि ये बंदा जो है ये वो नहीं है, सईद भाई नहीं है, ये कोई और बंदा है जो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल मैं उसको अब समझ जाता हूँ और आगे मैं देखता हूँ कि ये क्या कहेगा। तो मैंने कहा यार आप तो कह रहे हैं मेरी आपसे बात ही नहीं होती, मैं तो कल शाम को भी आपसे मैंने बात की इतनी लंबी। कहता है यार जिधर ताल्लुक़ इतना मजबूत हो, इतना प्यार मोहब्बत हो, वहाँ रोज़ बात करनी चाहिए, सुबह शाम बात करनी चाहिए। यानी वो कहता है एक दिन पहले भी जो आपने बात की है वो भी जो है बहुत टाइम हो गया। तो वो मुझे ट्रैप करने की बहरहाल कोशिश कर रहा था। फिर अचानक कहता है कि कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं, हुक्म करें। तो मैंने कहा नहीं यार दुआ कर दिया करें। कहता है जी दुआएं तो आपके लिए हम रोज़ाना करते हैं, तो कोई चीज़ चाहिए तो वो बता दें। मैंने कहा यार कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस आप दुआ किया करें। तो फिर कहने लगा कि यार आपसे काम पड़ गया है उबैदुर्रहमान भाई, आपसे काम पड़ गया। मैंने कहा हुक्म करें। तो कहना है जी कि आप ऐसा करें कि मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। तो मैं आपको पैसे भेज दूंगा, लेकिन आपको पता है कि वहाँ से पैसे भेजूंगा तो 1-2 दिन लग जाएंगे पहुँचते हुए। तो आप ऐसा करें, अभी उसको 1 लाख रुपया जो है वो पहुँचा दें, अकाउंट में उसके ट्रांसफ़र कर दें। मैं आपको नंबर सेंड करता हूँ, तो आप उस नंबर में वो पैसे सेंड कर दें। तो मैं बात को टालने के लिए मैं कहता हूँ, मैंने कहा यार मैं तो अभी बाहर हूँ, तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं शाम तक आपको पैसे सेंड कर दूंगा। तो वो मुझे कहता नहीं शाम तक नहीं यार, अभी वो इमरजेंसी में है, उसको ज़रूरत है। तो अभी आप कितने सेंड कर सकते हैं? आप फ़ौरन से जो है ना, चलें ऐसा करें 50,000 ही सेंड कर दें। तो मैं उसकी जान छुड़ाने के लिए कहता हूँ ठीक है आप नंबर भेजें। तो उसने मुझे फिर अकाउंट नंबर एक भेज दिया, इजी पैसा का अकाउंट नंबर था। तो कि जी आप इस पर 50,000 सेंड कर दें। बहरहाल मैंने तो नहीं सेंड करने थे, मुझे पता था मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन आप ये देखें कितने ही ज़बरदस्त अंदाज में उसने कोशिश की। उसके बाद वो कॉलें करता रहा मेरे नंबर पे, मैंने अटेंड नहीं की। तो मैंने कहा ये आपको बता दूं, ये फ्रॉड नंबर 1 थर्सडे की बात है। अब आज जो है वेडनेसडे है और ट्यूसडे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मंडे वाले दिन ये फ्रॉड नंबर 2 है जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे साथ हुआ। मंडे को मुझे एक
फेसबुक की एक आईडी है, वो लड़का मेरा फ्रेंड बना हुआ है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक्सेप्ट की फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो वो फ्रेंड बन गया। उसके बाद मैसेंजर पे मुझे मैसेज करता है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, और सुनाई तबीयत कैसी है, काम कैसा जा रहा है, अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें। मैं व्हाट्सएप नंबर सेंड करता हूँ, व्हाट्सएप पे फिर मुझे मैसेज करता है, और सुनाएं कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, काम कैसा जा रहा है। सारी बातें करने के बाद मुझे कहता है कि और सुनाएं, मैं यार ऐसे सऊदीया में होता हूँ, तो मैं महीने डेढ़ में पाकिस्तान आ रहा हूँ, ठीक है जी, तो पाकिस्तान आकर आपसे मुलाकात होगी, तो और आप ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, तो यार एक आपसे काम पड़ गया था। मैंने कहा बताएं। कहता है यार पहले तो ये बताएं आपको कुछ चीज़ ज़रूरत है, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार मुझे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, बस दुआ कर दिया करें। तो कहता नहीं नहीं बताएं ना, कोई चीज़ ज़रूरत है, बिला झिझक पूछें, जो आपको ज़रूरत है वो बता दें, जो मैं पाकिस्तान ले आऊँगा। तो मैंने खैर इनकार किया, मैंने कहा यार मुझे तो कोई किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। फिर कहने लगा अच्छा आपसे काम है। मैंने कहा बताएं। मैंने कहा यार मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहने लगा कि नहीं पहचाना। फिर उसने मुझे अपनी तस्वीर भेजी। मैंने कहा ये तस्वीर तो डीपी पे भी लगी हुई है। तो कहता यार पहचान जाओगे, कोई बात नहीं, चलें। फिर वो मुझे कहने लगा कि आपसे काम है। मैंने कहा बताएं। अब मैं पूरी तरह मुताद था कि कोई भी ऐसी बात ना करूं कि जिससे जो है कोई ऐसा फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि मैं पूरी एक सोच के साथ जो है वो समझ रहा था बात को। फिर मुझे वो कहने लगा कि आप ऐसा करें, अपना अकाउंट नंबर मुझे सेंड कर दें और आईडी कार्ड नंबर सेंड कर दें। तो मैंने कहा खैरियत है। कह रहा यार आपके अकाउंट में कुछ पैसे भेजने हैं, तो मैं पाकिस्तान आऊँगा आपसे ले लूँगा, तो महीने डेढ़ के लिए अमानत के तौर पे आपने अपने पास रखने हैं। तो आप ऐसा करें कि ये जो है ना अपना अकाउंट नंबर और सेंड कर देना। तो अगर हाँ, ये भी कहने लगा कि अगर आपको उस पैसों की ज़रूरत है तो आप जो है वो ले भी सकते हैं, यानी उसमें से ज़रूरत से इस्तेमाल कर लें, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, पैसों का कोई मसला नहीं है। तो आप सिर्फ बस अमानत के तौर पे पास रखें, तो फिर मैं आपसे जब डेढ़ दो महीने बाद आऊँगा तो ले लूँगा। तो अगर आपने कुछ चीज़ बीच में से खर्च भी कर दी तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। तो खैर मुझे कहता है अकाउंट नंबर सेंड कर दें। तो मैं ये कहता हूँ, मैं कहा यार आपको मैंने पहचाना ही नहीं है। तो कहता है जी अभी तक आपने नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं पहचाना ना। तो फिर वो समझ जाता है कि ये बंदा ट्रैप में नहीं आने वाला। ये फ्रॉड नंबर 2 था जो इसी वीक के दरमियान दूसरे नंबर पे जो फ्रॉड हुआ। बताने का मकसद जस्ट ये है कि कैसे कैसे जो है वो फ्रॉड होते हैं। फिर कल का वाक़या है वेडनेसडे का, ट्यूसडे का। मुझे जो है एक नंबर से मैसेज आता है, और वो जो मैसेंजर पे मैसेज आता है, और वो आईडी जो है वो मेरा एक जानने वाले हैं, उनकी आईडी से मैसेज आता है। यानी आईडीज़ भी उस तरह की बना लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो आप ये भी ख्याल रखें कि किसी की भी आईडी से, मेरी आईडी से आपको मैसेज आता है तो आप मेरे से कंफर्म करें कि यार आपको कोई ज़रूरत है, कोई मसला है, ना कि मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे वो मेरी आईडी देख के ही आप उसको पेमेंट कर दें। तो मुझे एक मेरे दोस्त की आईडी है, उससे मैसेंजर पे मैसेज आता है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, और सुनाएं यार कहाँ गायब हैं। मैंने कहा इधर ही हूँ। तो अब मेरे साथ ज़रा एक दिन पहले भी इस तरह की बात हो चुकी होती है, तो मैं बड़ा मुहतात होता हूँ, वरना जिस ट्रैप से उसने मुझे काबू किया तो मैं जो है वो लाजमी ट्रैप में आ जाता। लेकिन अल्लाह की मदद जो है वो इंसान के साथ हो तो वो बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच जाता है। तो बहरहाल क्या हुआ कि मैंने, ये तीसरा फ्रॉड आपको बता रहा हूँ, उस दोस्त की आईडी से ही वो असल में फ़ेक आईडी होती है, मुझे मैसेज आता है कि और सुनाएं क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, और सुनाएं आपकी तबीयत ठीक है, घर बार खैरियत है, सब ठीक ठाक हैं। तो मैं आ रहा हूँ 1-2 महीने तक पाकिस्तान, तो और आप ठीक हैं। मैं कहा अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा यार सुनाएं आजकल किधर गायब हैं बड़े अरसे से। कहता है जी आउट ऑफ कंट्री हूँ। मैं कहा अच्छा। अब जिस आईडी से मैसेज आता है तो वो उनको मैं जानता हूँ पर्सनली तौर पे, उनकी फ़ैमिली यहाँ रहती है पाकिस्तान में, वो ख़ुद जो है वो इटली में होते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा और सुनाएं फैमिली जो है ठीक ठाक है। फैमिली तो आपकी, मैंने कहा पाकिस्तान में ही है ना, उनको ले जाओ ना यार बाहर, उनको भी साथ ले जाओ। तो कहने लगा जी कि सॉरी, मैंने अभी जो आपको तीसरी बता रहा हूँ, इनकी फैमिली समेत ये वहाँ रहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे एक दोस्त हैं, लॉयर हैं, ये फैमिली समेत जो है वो वहाँ पे रहते हैं, इनकी फैमिली भी उधर ही होती है इटली में। तो वो मुझे कहता है कि जी, मैंने कहा आप फैमिली को भी यार ले जाओ ना पाकिस्तान से। कहता है असल में बस यार बात ये है कि अब आऊँगा ना तो फैमिली को भी साथ ले जाऊँगा। तो यहाँ से मुझे और कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। उसके बाद मैं उसको वैसे ही कहता हूँ, मैंने कहा यार आपके साथ लाहौर में जो खाना नहीं खाया था DHA में, बड़ा याद है यार। कहता है हाँ यार बस। मैंने कहा और सुनाए आप कहाँ रहते हैं,
पाकिस्तान में कहाँ पे होते हैं? कहता जी चकलाला में होता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो भी मुझे ये कहता और सुनाएं आपसे यार एक काम पड़ गया। मैंने कहा खैरियत है? कह रहे यार कुछ पैसे हैं, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो अमानतन आपके पास भेजने हैं आपके अकाउंट में, तो उसके बाद ये है कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा आपसे ले लूँगा। तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं है, आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, भाई हो, बताओ। तो मुझे कहता है अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करें। मैं जान के उसको गलत आईडी कार्ड नंबर सेंड कर देता हूँ। फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर मांगता है, मैं व्हाट्सएप नंबर सही सेंड करता हूँ। कहता है मैं आपको पेमेंट सेंड करके व्हाट्सएप पे स्लिप मैसेज कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा कितने पैसे भेजने हैं? कहता जी 3000 यूरो मैंने भेजने हैं, तो आप मुझे जो है ना वो ये चीज़ें सेंड कर दें। मैं सेंड कर देता हूँ, आईडी कार्ड नंबर गलत जान के सेंड करता हूँ और व्हाट्सएप नंबर सही सेंड कर देता हूँ। अब मैं उसको बातों में लगाता हूँ, उससे और ज़्यादा पूछता हूँ ताकि और मज़ीद फ्रॉड का पक्का पता लगे कि ये कैसे लोग हैं। तो कई बातें करता हूँ और वो मुझे ये कहता है, फिर मुझे एक पिक्चर सेंड करता है। कहता है ये एक्सचेंज की पिक्चर है, मैं एक्सचेंज में खड़ा हूँ तो थोड़ी देर आप वेट करें, तो फिर मैं जो है आपसे बात करता हूँ, मैंने आपको पैसे सेंड करने हैं। तो एक्सचेंज के बाहर की फ्रंट की जो है वो जो बिल्डिंग होती है उसकी पिक्चर मुझे सेंड करता है कि ये देखें मैं एक्सचेंज के बाहर खड़ा हूँ। बहरहाल कुछ देर के बाद मुझे मैसेज करता है, कहता है ये आईडी कार्ड नंबर रॉन्ग है। तो मैंने कहा नहीं यार सही है। कहता नहीं गलत है ये आईडी कार्ड नंबर, तो आप ऐसा करें आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड करें। तो मैं फिर उसको कहता हूँ यार आईडी कार्ड तो मेरे पास नहीं है। फिर मैं उसको बता रहा होता हूँ, मैंने कहा यार आप फ्रॉड कर रहे हो, बहुत बड़े फ्रॉडिये हो ये वो। फिर वो बस खामोश हो जाता है और ज़ाहिर है उसके साथ भी बुरी होती है, वो भी बड़ी आस में कि बंदा फंस गया तो खामोश हो जाता है। लेकिन मैं उसको पूरी अपनी जो है एक मैसेज दे देता हूँ। मैंने कहा आप लोग अभी तो फ्रॉड कर रहे हैं तो आपकी आखिरत का क्या बनेगा? दुनिया में भी आप जलील होंगे, आखिरत में भी जलील होंगे। आप सादा लोग बंदों को लूटते हैं, उनकी हलाल कमाई को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो मैं आपको बताने का मतलब ये था कि ये 3 फ्रॉड 3 एंगल से आपको मैंने समझा दिए। अब कल मैंने स्टूडेंट से ये बात डिस्कस की तो एक स्टूडेंट मुझे बताने लगा कि ये उसके कज़न के साथ भी फ्रॉड हुआ है। यानी उसमें ये होता है कि जिस तरह ये मेरे से आईडी कार्ड नंबर और इन्होंने वो व्हाट्सएप नंबर मांगा, ये क्या करते हैं कि उस आईडी कार्ड पे बाहर मिले होते हैं, एक फर्जी स्लिप बनाकर सेंड कर देते हैं, ठीक है जी। और वो बिल्कुल ऐसी जस्ट लाइक ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट लाइक ओरिजिनल नज़र आती है। वो आपको सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे कि जी मैंने आपको इतने लाख रुपया पाकिस्तानी भेज दिया आपके अकाउंट में, ठीक है जी। आप मुतमईन हो जाते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद आपको मैसेज करते हैं यार इतने पैसों की ज़रूरत है, तो आपको जो पैसे हमने भेजे हैं वो कल तक मिल जाएंगे, तो आज आप इस अकाउंट नंबर पे इतने पैसे 60,000 70,000 रुपया या लाख रुपया जितने भी वो उस टाइम प्लान होता है वो आपको कहते हैं आप सेंड कर दें। अब आप क्या करते हैं कि आपको यकीन होता है कि ज़ाहिर है इन्होंने मेरे पास 10-15 लाख भेज दिया है तो ये 70,000 लाख रुपया क्या किधर खा जाएंगे, तो आप उनको सेंड कर देते हैं। और वो जो पैसे आपको स्लिप भेजी होती है वो सारा फेक सिस्टम होता है और आप भी 60-70,000। ये मेरा एक स्टूडेंट कहने लगा कि मेरे कज़न के साथ इस तरह हुआ है, उससे 70,000 रुपया उन्होंने हथिया लिया इस तरीके से। पहले स्लिप भेजी वो फेक थी, फिर इससे 70,000 रुपया मांगा, इसने 70,000 सेंड कर लिया। ज़ाहिर है अगलों ने 10-15 लाख रुपए की अगर स्लिप भेजी हो तो आपको होता है कि ये फ्रॉड किधर होगा, मेरे पास 10-15 लाख तो आ गया अकाउंट में, तो ज़ाहिर है बाहर से पैसे ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है, तो स्लिप तो इन्होंने भेज दी है। तो इसलिए याद रखें इन फ्रॉडों से अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। और आपको जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो या आप बच गए हो किसी फ्रॉड से या आपको किसी किस्म के फ्रॉड का पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम उस बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाकर अपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर लोगों को जो बेचारे किसी भी चक्कर में आके फंस जाते हैं उनको जो है वो बचाएं। और किसी के साथ नेकी जो है ये सदका जारिया है। कई दफ़ा ऐसा होता है एक बंदे के पास बेचारे पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती 10-20-30 हज़ार रुपया और वो ये लोग जो उनसे चक्कर के ज़रिए ले लेते हैं और वो बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं और कई लोग तो इसी में ही ज़िंदगी की बाजी भी हार जाते हैं। तो बहरहाल आपको बताना ये जस्ट अवेयरनेस की कंपेन थी, अवेयरनेस वीडियो थी कि आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और जिस तरह का भी फ्रॉड हो उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट ज़रूर करें ताकि उससे बाकी लोग बच सकें। मेरा भी इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं जो है इसके ज़रिए फ़्रॉड जो है लोगों तक बचाऊं कि भाई इस तरह के फ़्रॉड भी आजकल बहुत तेज़ी से जो है वो चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें
और हमारा एक चैनल है कामयाब दुनिया शानदार आखिरत, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।